सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 13 मई। और आज हम सब 13 मई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 12 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात तो साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को अब डेली मिलती है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी मई 2024 में कहां पर भारत और फ्रांस के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, इसका आयोजन अभी किया गया है। तो ये मेघालय के उमरोई के अंदर कहां के भी सैन्य तानाशाह जिनका नाम है मोहम्मद इदरिस डेबी, इन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। तो चाड के, जो कि साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्य में स्थित एक देश है। मिस टीन यूएस 2023 कौन बनी थी, जिन्होंने अपना खिताब हाल ही में छोड़ दिया है। तो इस साथियों एक भारतीय मूल के हैं, नाम है इनका उमा सोफिया। लेडीज यूरोपीय टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली जो भारतीय महिला गोल्फर है, ये कौन बनी थी, तो नाम है इनका दीक्षा डागर। अभी अमेरिका और ब्राजील के बाद 10 लाख ओवर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला अब जो तीसरा देश है, ये कौन सा बन गया है, तो अपना प्यारा भारत। किस देश के राजदूत ने नागालैंड में अभी कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है, तो जापान के राजदूत ने। किसने अभी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता था, तो बॉबी मेहता ने। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था कि 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अभी जो इसरो है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री वर्नर इग्निशन का जो सफल परीक्षण है, ये कहां से किया था, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से। अभी साथ जो रूस है, यहाँ के भी जो मिखाइल मिशुस्टीन है, ये फिर से प्रधानमंत्री बने थे। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक खिलाड़ी, इन्होंने अभी दोहा डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया था, तो इन्होंने फेंका था साथियों 88.36 मीटर भाला। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। और आज के साथियों जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया साथियों अभी अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, नाम है जिनका रस्किन बॉन्ड। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध लेखक है रस्किन बॉन्ड, इनको भी इनके घर पर, जो कि मसूरी के अंदर है, और यहीं पर इनको भी प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हालांकि साथियों जो रस्किन बॉन्ड है, इनको इस पुरस्कार के लिए सितंबर 2021 के अंदर नामित किया गया था, लेकिन इनके खराब स्वास्थ्य के कारण इनको ये पुरस्कार दिया ना जा सका, इसलिए ये पुरस्कार इनको 2024 में दिया गया है। पहले हम लोग बात करते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। तो पहले साहित्य अकादमी के बारे में बात करें तो स्थापना हुई थी किस साथ, 12 मार्च 1954 को। मुख्यालय अगर आप लोगों से पूछे तो ये दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित है। और इसके भी 2030 के अंदर ये अध्यक्ष बने थे, नाम इनका डॉक्टर माधव कोसे। अब एक बार साथ ही आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे जो नाम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक नाम आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों से पूछे कि अभी वर्ष 2024 का जो एबल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, नाम इनका मिशेल टेलाग्रैंड। और ये जो एबल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। जो आर रवि कन्नन है, इनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। पुष्पा भारती की बात करें तो इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया था। और अभी 33वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो डॉक्टर प्रभा वर्मा को।
अब आज के अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई, इसने अपना जो कार्यकारी निदेशक है ये किससे नियुक्त किया है? नाम इनका साथियों आर लक्ष्मीकांत राव। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो आर लक्ष्मीकांत है इनको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। बात करते हैं हम लोग साथियों पहले डिप्टी गवर्नर के बारे में, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो जो टी रविशंकर है इनका नाम मैंने अभी आपको 3 दिन पहले ही पढ़ा है कि इनको भी 3 साल के कार्यकाल के लिए रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर फिर से चुन लिया गया है। वैसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक बार हम लोग 4 के 4 डिप्टी गवर्नर देख लेते हैं। तो पहले तो साथियों माइकल डी पात्रा, दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, तीसरे जे स्वामीनाथन और चौथे जो थे टी रविशंकर। इनको भी 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। आरबीआई के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना साथियों 1935 के अंदर हुई थी, लेकिन यदि आप लोगों से पूछे कि अधिनियम कब का था तो 1934 का। मुख्यालय का इसका तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है तो ये 25वें नंबर के हैं, नाम है जिनका शक्तिकांत दास। और एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछता है, यदि आप लोगों से पूछे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1949 के अंदर। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये दोस्तों इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जेम्स एंडरसन। ये रहे आपके सामने इमेज में जेम्स एंडरसन। और इन्होंने हाल ही में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बनना क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट को 29वीं बार जो है ये फतेह किया है? नाम इनके साथियों नेपाल के फेमस पर्वतारोही जिनका नाम है कामिरीदा शेरपा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी नेपाल के जो रहने वाले हैं कामिरीदा शेरपा, इन्होंने भी शुक्रवार को 29वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट इसको फतेह कर इतिहास रच दिया है। और इन्होंने साथियों अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो कि इन्होंने पिछली बार 28वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर रिकॉर्ड बनाया था। यदि आप लोगों से पूछे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो 8,848.86 मीटर। अब एक बार दोस्तों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे जो नाम है साथियों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो दूसरे नंबर पर नाम लिखा है ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो आप लोग याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो ये थी साथियों बछेंद्री पाल। जो अंशु जमशेनपा है ये एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाले दुनिया की पहली महिला थी, जो कि भारतीय थी। और जो राघव जोनेजा है ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले अभी सबसे कम उम्र के भारतीय बने थे, जो कि मात्र 15 साल के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए अभी क्वालिफाई करने वाले पहले जो भारतीय पुरुष पहलवान है ये कौन बन गए हैं? नाम है दोस्तों इनका अमन सहरावत। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में अमन सहरावत, जो कि भी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन चुके हैं। और इसमें साथियों आपको एक नाम और दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है बजरंग पुनिया। ये नाम अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि इनको भी जो नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने भी जो बजरंग पुनिया पहलवान है इनको निलंबित कर दिया है। और निलंबित क्यों किया था तो इन्होंने साथियों क्या है कि अपने मूत्र का सैंपल देने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, अभी भारत नेपाल फाउंडेशन की 38वीं जो बोर्ड बैठक है ये कहां पर आयोजित हुई है? ये बैठक आयोजित हुई है दोस्तों सिक्किम के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल भारत नेपाल फाउंडेशन की अभी जो 38वीं बोर्ड बैठक है
ये 12 से लेकर 14 मई तक सिक्किम के अंदर आयोजित हुई है। और यदि आप लोग इससे पूछे किसमें भाग किसने लिया है, तो भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद ने। अब पहले हम लोग सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिक्किम के साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं ये वर्तमान प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और राजधानी क्या है तो गैंगटॉक। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। तो नेपाल के बारे में साथियों अभी मैंने आपको 3 दिन पहले ही पढ़ाया था। राजधानी यहाँ की काठमांडू, मुद्रा क्या चलती है तो नेपाली रुपया, राष्ट्रपति यहाँ के रामचंद्र पौडेल, जबकि प्रधानमंत्री ये पुष्प कमल दहल प्रचंड है। और नेपाल से भी मैंने आपको 3 दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि नेपाल ने अभी अपने 100 रुपए का नोट जारी किया था, और इस 100 रुपए के नोट पर इसमें एक नक्शा बना हुआ था, और इस नक्शे के अंदर इसने 3 जो भारतीय स्थान है इनको अपना बताया था, जो कि तीनों के तीनों उत्तराखंड के अंदर स्थित है। एक तो था तो लिम्पियाथोरा, दूसरा था लीपू लेक, और तीसरा था काला पानी। ये तीनों के तीनों जो स्थान है ये भारत के हैं, लेकिन इसने 100 रुपए के नोट पर क्या है कि इन स्थानों को अपना दिखाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को दोस्तों डबल स्टार मार्क करिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में मेघालय राज्य की अभी जो पहली महिला डीजीपी है ये किससे नियुक्त किया गया है? नाम है दोस्तों उनका ईदा सीसा नोंगरांग। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। खाली इतना ही याद रखिएगा कि जो नोंगरांग है यह भी मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। और इनको साथियों नियुक्त किसने किया है तो मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो इन्होंने LR बिश्नोई का स्थान लिया है। बात करते हैं हम लोग ईदा सीसा नोंगरांग के बारे में, तो ये 1992 बैच की भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी हैं। और ये किस जनजाति से ताल्लुक रखती हैं तो खासी जनजाति से। बात करते हैं दोस्तों हम लोग मेघालय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये साथियों चारों के चारों जो क्वेश्चन है ये मैं आपको 2 दिन से लगातार रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ। जैसे कि जो ऋतु बारी है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। प्रीति रजक की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी। नीना सिंह की बात करें तो ये CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। और अक्षता कृष्णमूर्ति की बात करें तो मंगल ग्रह पर रोबोट संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी थी। अब हम लोग मेघालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा साथियों का मैप में मेघालय, जो कि मात्र एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है और इसकी सीमा रखती है असम के साथ, जबकि इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये रखती है बांग्लादेश के साथ। मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें तो यह कॉनराड के संगमा। राज्यपाल मैं आपको बता चुका हूं जो कि फागू चौहान। और राजधानी क्या की तो शिलोंग। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है तो 12। लोकसभा की सीट है यहाँ पर साथियों आपकी 2, राज्यसभा की सीट है 1, जबकि विधानसभा की सीट कितनी है तो 60। यहाँ पर 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक तो आपका नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, और एक यहाँ पर फेमस पक्षी अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है सीजू पक्षी अभ्यारण्य। लोक नृत्य की बात करें मेघालय के तो ये साथ जो लाहौर लोक नृत्य है ये SSC GD के एग्जाम में पूछा हुआ है। बंगाला नृत्य, और तीसरा है डोरेगाटा नृत्य। और साथ ही जो बंगाला नृत्य है ये बंगाला नृत्य के नाम से यहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो कि CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। फेस्टिवल की बात करें तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, बंगाला फेस्टिवल भी है यहाँ पर। दूसरा है बेदिन कलम महोत्सव, और तीसरा है साध सुकरा महोत्सव। ये तीनों के तीनों जो फेस्टिवल है ये मेघालय के अंदर मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये कब मनाया जाता है? हर साल जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है ये आपका प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल 12 मई को क्या है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनका जन्म हुआ था, और कहां पर तो इटली के अंदर। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यदि पूछे कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया था तो साल 1974 के अंदर। और हर साल ये किसी ना किसी विषय के साथ मनाया जाता है।
2024 के लिए इसका विषय क्या है, तो अवर नर्सेस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ये 2024 के लिए इंटरनेशनल नर्स डे की थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनको साथियों दूसरी बार चुना गया है इफ्को के अध्यक्ष के रूप में। नाम इनका दिलीप संघानी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों ये बीजेपी के नेता हैं और पूर्व सांसद दिलीप संघानी, और इनको भी विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था जिसका नाम है इफ्को, इसके दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। जो दिलीप संघानी है ये पहली बार 2022 के अंदर इफ्को के अध्यक्ष बने थे। और साथ ही इफ्को का जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है। और इसी के साथ जो बलबीर सिंह है इनको इफ्को का अभी नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं हम लोग इफ्को के बारे में। तो इफ्को का साथ ही जो फुल फॉर्म है ये एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये इफ्को का फुल फॉर्म है। गठन कब हुआ था, तो 3 नवंबर 1967 को। और मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली के अंदर। आज के साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अभी 1 जून 2024 से निष्क्रिय खाते बंद करने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाले साथियों जो बैंक बनी है ये बनी हुई पंजाब नेशनल बैंक। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो पंजाब नेशनल बैंक है इसने अभी हाल ही में घोषणा कर दी है कि ये 1 जून 2024 से अपने सभी ग्राहकों के लिए बैंक जो अकाउंट है ये बंद कर देगा। अच्छा, ऐसा ये क्यों किया इसने, तो बैंक ने अपने खर्चों को कम करने और ऐसे नामांकन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यदि आप लोगों से पूछे कि किन लोगों का जो खाता है ये बंद किया जाएगा, तो साथियों पिछले 3 साल से 3 अप्रैल तक कोई भी लेन देन नहीं हुआ या फिर उनके जो अकाउंट का बैलेंस है ये 0 हो, उन्हीं का जो खाता है ये बिना किसी अन्य सूचना के बंद कर दिया जाएगा। और किन का खाता बंद नहीं किया जाएगा, तो जिनकी उम्र साथियों 25 साल से कम है, जो 25 साल के कम उम्र के छात्र हैं, इनका जो खाता है ये खाली फ्रीज किया जाएगा, इसे परमानेंटली बंद नहीं किया जाएगा। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।